नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि नई नई गाड़ियों के टायर बहुत फट रहे हैं। तो क्या कारण है कि नई नई गाड़ियों में टायर जल्दी फट जाता है। अभी नई गाड़ी आई है 2000, 3000, 5000 इस तरह से चली हुई है और पता लगा एक टायर फट गया। तो ये प्रॉब्लम नई नई गाड़ियों में ही क्यों आ रही है, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो वैसे आप जानते ही हैं कि नई नई गाड़ियों में बहुत ही एडवांस फीचर आने लगे हैं। यानी आपकी गाड़ी की हैंडलिंग को सही करने के लिए, आपकी हैंडलिंग स्मूथनेस करने के लिए और काफ़ी अच्छे सारे फीचर्स आ रहे हैं। जैसे ABS सिस्टम हुआ, EPS सिस्टम हो गया या क्रूज कंट्रोल सिस्टम हो गया। ये ऐसे सारे फीचर्स नई नई गाड़ियों में और एडवांस हो रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए जो कंपनी है वो टायर का जो साइज है उसमें भी एडवांस कर रही है उसको भी। जैसे आप होंडा सिटी को लीजिए, सबसे पहले जो पुराना मॉडल था उसमें 175 70 13 आता था। उसके बाद जो मॉडल आया उसमें फिर 175 65 14 आने लगा, फिर 175 65 15 आने लगा, फिर उसी होंडा सिटी में 185 60 16 आने लगा। तो क्या हुआ, टायर की जो विड्थ है वो बढ़ाते गए, लेकिन टायर की जो प्रोफाइल है वो कम करते गए। उसी तरह से आजकल जो टायर फट रहा है वो ज़्यादातर देखा गया है स्कॉर्पियो एन में। स्कॉर्पियो एन का टायर बहुत ही केसेस आए हैं मेरे पास कि एक स्कॉर्पियो एन के टायर फटने में समस्या ज़्यादा आ रही है। तो उसका साइज़ क्या है, जो सबसे पहली स्कॉर्पियो थी उसका टायर का साइज़ था 215 75 15। फिर उसके बाद एस सीरीज़ वाली गाड़ी आई तो उसमें 235 70 16। उसके बाद और एडवांस, थोड़ा सा और एडवांस किया उसको टायर साइज़ को, तो 235 65 17 आने लगा। उसके बाद में अब जो आ रहा है स्कॉर्पियन में 235 60 18। यानी टायर की जो विड्थ है, जो टॉप एरिया है टायर का वो वही है 235, लेकिन घटाते 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 उसकी जो प्रोफाइल है 75 से आप 60 पर ले आए हैं और टायर का साइज हो गया बड़ा 18, 15 से 18, धीरे धीरे 18 हो गया। तो यानी टायर पे जो लोड पड़ेगा वो ज़्यादा पड़ेगा। गाड़ी भी भारी है, काफ़ी मैंने इस पर रिसर्च किया। तो जब गाड़ी ये ऑफ रोडिंग में चलती है, कहीं डेथ हॉल्स आता है और डेथ हॉल्स आने में गाड़ी का जो वज़न है वो हमारी टायर पर पड़ता है और टायर की प्रोफाइल छोटी है। तो टायर की जो प्रोफाइल है वो रिम और डेथ होल का जो किनारा होता है उसके नीचे दब जाती है, यानी पिंच हो जाती है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट, यानी टायर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है जिससे टायर कट जाता है या अंदर से उसमें डैमेज हो जाता है तो फूल जाता है। तो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो एकदम से इम्पैक्ट होता है तो वर्स्ट हो जाता है, यानी वहाँ से टायर कट जाता है और हवा एकदम से निकल जाती है और टायर फट जाता है। या फिर थोड़ा बहुत डैमेज इम्पैक्ट कम होता है तो अंदर से टायर डैमेज हो जाता है। उस तरह से उसमें अंदर से डैमेज होने से टायर में बल्ज आ जाता है। तो ये साइड में ही दिक्कत आ रही है। साइड वॉल है, जो टायर की साइड वॉल है, वहीं से टायर कटता है, वहीं से फटता है, तो वहीं से उसमें फूलता है, वहीं से इम्पैक्ट पड़ता है। तो जहाँ तक मेरा ये मानना है कि इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से ये टायर फटने की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है तो आप अपना ओपिनियन मुझे दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।